नमस्ते, मैं हूँ चंचल विश्वकर्मा। स्पंदन एकेडमी की क्लास 6 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा पाठ का नाम है मैं ढूंढता तुझे था। तो सबसे पहले हम कविता का सारांश पढ़ेंगे। तो कवि क्या कहना चाहते हैं। तो यह कविता क्या है, ईश्वर की अस्तित्व की बात है। हमेशा यहाँ वहाँ ईश्वर को ढूंढता रहता है। तो मानव ईश्वर को किसी बगीचे या जंगलों में ढूंढता रहता है, परंतु वह तो किसी निर्धन के शरीर में छुपा होता है। हम कहते हैं ना कि ईश्वर हमेशा एक एक कण में छुपा हुआ रहता है। तो ईश्वर किसी की आह बनकर मानव को पुकारता है, परंतु मनुष्य संगीत और भजन गाकर उसे बुलाने का प्रयास करता है। लोग किसी सुंदर बगीचे में ईश्वर की प्रतीक्षा करते हैं, किंतु ईश्वर दुखियों के द्वार पर खड़ा होता है। ईश्वर किसी के आंसू बनकर बहता है और लोग उसको समझे बिना मान सम्मान और धन में उलझे होते हैं। लोग बाजे बजाकर ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, जबकि ईश्वर तो पतितों के उद्धार में लगा होता है। लोग जग में विरक्त होकर ईश्वर को खोजते हैं और ईश्वर किसी के पतन को उत्थान में बदल रहा होता है। तो जो हमारे कवि कहते हैं कि ईश्वर बेबस और दुखी जनों के बीच खड़ा होता है और लोग स्वर्ग को निहारते रहते हैं, उसे झुककर प्रणाम भी नहीं करते। ईश्वर मनुष्य को संभलने के अनेक अवसर देता है, लेकिन मनुष्य अपने कार्य में इतना व्यस्त रहता है कि और अभिभाषण करता रहता है। कभी बेचैन होकर पूछता है कि इस बड़ी भीड़ में उसे ईश्वर कहाँ मिलेगा। वह उसकी शरण में आना चाहते हैं तो ईश्वर की किरण के रूप में है, पुष्प में सौंदर्य है, पवन में प्राण है और गगन में विस्तार है। तो कभी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि ईश्वर मुझ में ऐसी प्रतिभा प्रदान करें कि वह उसे आँखों में, मन में और वचन में देख सकें। कठिनाइयों और दुखों का अतीत गौरवशाली होता है, इसलिए ईश्वर उसमें कष्ट सहन की ऐसी क्षमता दें कि वह ना तो दुख में हार माने और ना ही सुख में ईश्वर को भूल जाए। तो चलिए अब हम इनकी पंक्तियाँ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है कि मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। तू आह बनकर किसी को मुझको पुकारता था और मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोड़ता था तेरे किसी चमन में। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी तेरी तब मान और धन में। बाजे बजाकर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं था विरक्त जग से उसकी अनित्यता पर, उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में। बेबस दुखी जनों के तू बीच खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। तूने दिए अनेकों अवसर ना मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था और मैं व्यस्त था कथन में कैसे तुझे मिलूँगा। अब इस भीड़ का इस कदर है, हैरान होके भगवान आया हूँ मैं तेरी शरण में। तो अब हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। तो कवि कहते हैं कि इनमें क्या है कि इन पंक्तियों में रामनरेश त्रिपाठी जी ने ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हुए कहा है। तो कवि कहते हैं कि मानव ईश्वर को बाग बगीचों में ढूंढता है, किंतु वह तो किसी के दीन दुखियों के द्वार पर खड़े होते हैं। ईश्वर किसी की आह बनकर मानव को पुकारता है, किंतु लोग अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। वे सोचते हैं कि संगीत और भजन गाने से ईश्वर खुश होता होगा, उसकी पुकार सुन लेना, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर तो गिरे हुए को उठाने में लगा होता है। लोग संसार से उदासीन होकर ईश्वर को खोजते हैं, परंतु वह किसी के पतन को उत्थान में बदल रहा होता है। तो इन पंक्तियों के में कुछ हम विशेष बोलेंगे कि इसमें सबसे पहले तो ईश्वर की महिमा का गुणगान किया गया है। दूसरा, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और यह कविता लय और संगीतात्मक है। हमारा दूसरा पंक्ति है कि तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में।
तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। हे दीन बंधु, ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे ध्रुवों में, मन में तथा वचन में। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयस है, तुझको समर्थ कर दूं बस कष्ट के सहन में। दुख में ना हार मानूं, सुख में ना तुझे भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। अब हम इसका अर्थ करेंगे। तो सबसे पहले प्रसंग जैसे हम बोले तो रामनरेश त्रिपाठी जी ने सबसे पहले इसमें क्या किया है, ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो कवि ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि वह किरण के रूप में है, पुष्प में सौंदर्य है, पवन में प्राण है और गगन में विस्तार है। कवि प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसमें प्रतिभा प्रदान करें ताकि उसे ईश्वर को आँखों में, मन में और वचन में देख सकें। कठिनाइयों और दुखों का इतिहास गौरवशाली है। कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसमें कष्ट सहने की क्षमता दें ताकि वह दुख में ना तो कभी हार माने और ना ही सुख के क्षणों में कभी ईश्वर को भूलें। ऐसा हमारे कवि चाहते हैं। तो इसमें जो पंक्तियों में हमारी विशेषताएं, तो सबसे पहले तो ईश्वर की महिमा का गुणगान किया गया है और दूसरा इसमें अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और ये कविता कैसी है, लय और संगीतात्मक है जो हमारे मन को मोह लेती है। थैंक यू सो मच।